जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा परमात्मा पालनहार, जिसने पल पल हमें संभाला है, सच में अगर शुक्राना करना है तो उसका हर पल हर सांस शुक्राना बनता है। हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम किस मुकाम पर जा सकते हैं या जाने वाले थे, लेकिन जो हमारा भगवान है ना, वो जिस रास्ते से लेकर चल रहा है उस पर अगर हमें विश्वास हो जाए, अगर तो खैर बहुत खतरनाक शब्द है, अगर शब्द तो मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में कभी आना ही नहीं चाहिए। सच में ये हम दोनों के बीच दूरी बनाने वाला है, तो ये शब्द हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। जो रास्ता उसने दिखा दिया, उस रास्ते पर आंख बंद करके भी चलना हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि जो उसने देख संभाल कर हमारे जीवन के अनुसार एक डिवाइन ऑरे के अंदर रहते हुए चलने का जो भी साहस दिया है, वो बहुत कीमती है, जिसकी समझ शायद मेरा परमात्मा समय समय पर कराता रहता है। उसे पता है कि हमारे जीवन की कौन सी घड़ी किस तरह मुकनी है, सच में, और क्या सही है क्या गलत ये भी वही जानते हैं। हमें सिर्फ एक बात समझाई जा रही है कि अगर तुम अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो नेगेटिव सोच से बचना शुरू कर दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच अपनी परिस्थिति के अनुसार होती है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन जितनी भी दिमाग में, मन में जो भी थॉट प्रोसेस उसके चलता है, वो उसके परिस्थिति अनुसार और उनके खुद के चारों तरफ जो भी सोल्स का उनके साथ कनेक्शन होगा, उसके अनुसार ही बनती है। जरूरी नहीं है कि हमारी सोच भी वैसी ही हो। इसलिए जितना परमात्मा सिखा रहा है ना, उसके अनुसार तो हमें अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखने के लिए पॉजिटिविटी वाले जितने थॉट्स हैं वो, और जितने विचार परमात्मा हमें देता है, और जितनी हम सोल्स से इंटरेक्ट करते हैं या कोई कनेक्शन भगवान बनवा रहा है, तो कोई कारण होता है, और हमें अपनी उस पॉजिटिविटी को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाना ही है। वो बढ़ेगी कैसे? आपके सामने कितने नकारात्मक विचार वाले आएंगे, कितना हमेशा लेफ्ट या राइट भागने वाले लोग आएंगे, सीधा चलने वाले बहुत कम होते हैं। सच में, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग शॉर्टकट को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि सही नहीं है। शॉर्टकट से कभी भी आपका जीवन एक अच्छे रास्ते पर अच्छे विचारों के साथ लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता। हर चीज में, हर काम के पीछे कोई ना कोई मेहनत छुपी होती है, और मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलता। पता नहीं हमें जो परमात्मा सेवा देता है ना,
उस सेवा में भी पता नहीं हमारा कितना पिछला कट रहा है, कितने कर्मास बैलेंस हो रहे हैं ये हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें तो वो हर उस आने वाले औखे वक्त से प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि शायद हमें मुश्किल पड़ जाता, लेकिन उसने बचा लिया। तो हर उस मेहर का, हर उसकी उस कृपा का शुक्राना जो गुरु हमें दे रहा है, जिसने हमें अपने चरणों में जगह दी, जिसने हमें अपने चरणों में हमारे जितने भी कर्मास थे, जिसका हमें अता पता भी नहीं था, उन सबको जगह देकर हमारी सॉल को जो प्योरिटी की तरफ लेकर चल रहे हैं, ऐसा महाशिव जो गुरु रूप में हमारे सामने विराजमान है, एक इतना प्यारा नूर बरसाता हुआ जो उनका स्वरूप हमारे साथ होता है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं होती। सच में बहुत बड़ी बात है संगत जी। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको खुद को मुक्ति के लिए एक ऐसे हमारी तरह ही किसी ऐसी शरीर की आवश्यकता होती है, या फिर ऐसा कुछ उन्हें चाहिए होता है, एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ वो अपना बाकी का समय व्यतीत करके मुक्ति पा सकें। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब पॉसिबल तभी है जब परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान देता है। सपोज कीजिए कि हमारी सॉल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी सॉल्स हैं जिनका कनेक्शन हमारी सॉल के साथ है और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको मुक्ति तो चाहिए ना। उनको मुक्ति देने के लिए परमात्मा ही उनको सेलेक्ट करता है, चुनता है और अपनी चरणों में शरण देता है ताकि उनको मुक्ति मिल सके, और मुक्ति भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। कोई आपके साथ कितना भी नेगेटिव हो रहा हो, कितना भी आपके लिए कुछ भी नेगेटिव सोच के साथ आपके ऊपर प्रहार कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसी शील्ड है जो परमात्मा ने ऑलरेडी दे रखी है। और जब वो खुद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहावत तो सुनी होगी, अगर कोई किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरे विचार रखता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, तो वो अपने विचारों के साथ खुद ही उसमें गिर जाता है। एक वो प्रसंग सुना है कि जैसे कई बार कोई शिकारी होता है, किसी का शिकार करने के लिए चल देता है और जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। कहता है कि ये तो और उसको ऊपर से ढक देता है। सोचता है कि इसमें गिर जाएगा तो मैं अपनी मर्जी के अनुसार उसको देखूंगा कि मुझे क्या करना है, इसको बेचना है, इसको मारना है या क्या करना है, क्या नहीं करना। वो उसको इस तरीके से जाल बिछाकर पत्तों से ढककर चला जाता है। सोचता है कि जो भी इसमें फंसेगा, जिसके लिए उसने प्रॉपर ये ट्रैप बनाया है, उस ट्रैप के अंदर जब वो आ जाएगा तो मैं अपनी मर्जी अनुसार उसके साथ जो करना है करूंगा। उसको बेचूंगा या फिर उसको मार डालूंगा। लेकिन वो शायद ये नहीं जानता कि कभी कभी जो किसी और के लिए गलत सोचा जाता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। बहुत बड़ी हकीकत है ये। जैसे ही वो व्यक्ति, जो भी शिकारी है, वो ये सब करके चला जाता है, नेक्स्ट डे उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसने यहाँ पर किसी के लिए तैयारी की हुई है। जंगल में आता है, वो देखने ही आ रहा होता है कि ये इसको कुछ हुआ या नहीं हुआ, चेक कर लेता हूँ, कोई आया नहीं आया। जैसे ही वो उस रास्ते पर चलना शुरू करता है
तो वहीं पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आता है और उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। वो घबराहट में इतनी तेज भागता है, इतनी तेज भागता है, उसे ये भी पता नहीं होता कि मैंने यहाँ पर किसी को फंसाने के लिए जाल बिछाया है। और वो उसी रास्ते पर, उसी ट्रैप के अंदर खुद गिर जाता है। इससे बड़ा कोई भी कार्य जो इंसान किसी और के लिए करता है और वो खुद उसमें फंस जाए, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल परमात्मा नहीं दे सकता। एक विजन था जो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया था। संगत जी, आज पता नहीं क्यों गुरु जी ये सब मुझे शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं सोचा था कि कुछ बोलूंगी। मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं, जब गुरुजी ने विज़न दिखाया था रात को 2:30 बजे के आसपास कि मैं अपनी शॉप के अंदर हूँ और शॉप के बाहर लेफ्ट से एक बहुत बड़ा शेर भागता चला आ रहा है, बहुत तेज। वो शेर वो वाला शेर था जो माता रानी का था, होता है जो मेरी दुर्गा माता का जो सिंह है, जो मेरे शिव की शक्ति है, उनका वाहन है। वो दौड़ता चला आ रहा है, जिसमें और मेरे में काफ़ी गैप है, कम से कम 5 से 7 मिनट का, इतनी दूरी पर वो भागता हुआ आ रहा है और बहुत विशाल है। और मेरी शॉप के बाहर राइट साइड पर मेरे हस्बैंड खड़े हैं, जो कि बहुत मुझे हस्बैंड के साथ ही कुछ फ्लैश टाइप कुछ बहुत गंदा दिख रहा है, जैसे कि उनको कुछ करने के लिए उनके साथ किसी ने कुछ किया हुआ है। ये सब मेरे परमात्मा ने मुझे विज़न दिखाया और मुझे खुद दर्शन दिए। मेरी शॉप के अंदर खुद खड़े थे और उन्होंने मुझे बाहर निकलने से मना किया, और मेरे ये कहने पर कि नहीं मुझे बचाना है, हस्बैंड बाहर खड़े हैं। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मेरे सामने जो खड़ा है वो भगवान है और वो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन उनका सिर्फ एक वाक्य मेरे कानों में आज तक है कि मैं आ गया हूं, अब कुछ नहीं होने दूंगा, तू बाहर कदम नहीं रखेगी। ये उनका सेंटेंस था और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर नहीं जाने दिया। और वो सब कुछ जो कुछ भी घटित हो रहा था संगत जी, इतना ज़्यादा रियल था कि मैं उस समय पसीना पसीना हो गई, डर गई, इतना डर गई कि मुझे सिर्फ वो सिंह दिख रहा था कि वो कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है। आज जब सत्संग के समय मेरे परमात्मा ने मुझे वो प्रसंग याद दिलाया कि वो सिंह क्यों दौड़ा, आज उस विज़न का मतलब समझ में आया। मैं बार बार गुरुजी से सामने जब बोलती थी और जब सत्संग शेयर करती थी कि मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, मुझे गुरुजी ने ये दिखाया, मतलब वो सब कुछ क्या था, उसके पीछे सच्चाई क्या थी, वो सब आज जब सत्संग करते वक्त ये प्रसंग गुरुजी ने मुझसे बुलवाया और वो मुझे एकदम से वही सत्संग याद दिला दिया जब मेरे परमात्मा ने मुझे इतना बड़ा दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ आकर खड़े हो गए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, मेरी फैमिली को बचाने के लिए। और इससे उस समय से अब तक के समय में जो कुछ भी घटित हुआ, जो भी वो मुझे दिखा रहे थे, वो सब कुछ जो कुछ भी बता रहे थे, उन्होंने मुझे मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ दिखा दिया जो सच था, सच है। और
किसके द्वारा किया गया, किसने किया, कैसे किया और कैसे परमात्मा मुझे बचा रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, इतना बड़ा आंसर गुरुजी हमें किस पल किस वक्त दे देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। और अब समझ में आया कि वो जो विजन था, जो गुरुजी ने मुझे मेरी आंखों के सामने साक्षात एक वो सिंह दिखाया और कैसे वो दौड़ता आ रहा है और कैसे मैं शॉप के अंदर हूँ, मुझे यही समझ नहीं आता था कि ये सब दिखने का अर्थ ही क्या है। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां मेरे साथ हुई हैं, जो इतने सालों में मेरे साथ जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जिस रास्ते पर उन्होंने मुझे चलाया, वो क्यों चलाया, वो किस लिए चलाया, वो क्या चाहते थे और कैसे हमें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हमें मजबूत कर देते हैं। और वो ये बताते हैं कि देखो तुम फाइटर हो, तुम्हें खुद ही अपने लिए जंग लड़नी पड़ती है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, पहले भी था और अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। लेकिन जो कुछ भी है, जो कुछ घटित हो रहा है या होना था, उसको मैं कैसे बदल रहा हूँ। सच में जिस किसी ने भी मेरे या मेरी फैमिली पर ये सब करने की कोशिश की, जो कुछ भी करने की कोशिश की, वो नहीं जानता होगा कि यहाँ अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूँगा तो ये जिसके साथ कर रहा हूँ, ये सॉल बुरी नहीं है, ये किसी का बुरा नहीं सोचती, तो इसके साथ भगवान बुरा कैसे होने देगा। भगवान को खुद आना पड़ा उसका साथ देने के लिए। और सच में ये सब कुछ समझ आ गया। मुझे एक पल नहीं लगा, मेरे परमात्मा ने जो समझाने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीधी सीधी सीधे रास्ते पर चलते जाओ। तुम्हें जो परमात्मा ने दिखाया है, चाहे कोई कितना भी बुरा है, कोई हमेशा किसी के लिए बुरा सोचकर आगे चलता है, अपना फायदा सोचता है, तो वो कभी भला नहीं होता। तुम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो। तुम अपनी क्वालिटी क्यों खोते हो, तुम अपने गुणों से दूर क्यों भागते हो। तुम्हें वही सब करना है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें गाली दे रहा है, देने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके किए हुए की सजा उसको तो जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके कर्मास बन रहे हैं। हम क्यों अपने कर्मास खराब करें। ये इतना बड़ा विजन था कि मुझे इतना बड़ा आंसर मिलना। मैं हमेशा से इस क्वेश्चन में थी कि गुरुजी ये सब क्या है, लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिखाने के लिए, सच बताने के लिए, उस रास्ते पर लेकर चलते चलते मुझे जब उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा, अपना नाम दिया, अपनी आशीर्वाद की छाया दी, इतना ज्यादा ब्लेस किया, पूरे परिवार को ब्लेस किया कि देख किसी ने क्या क्या कर रखा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तुझे किसी बात के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सीधे सीधे चलते जाना है, क्योंकि इस सफर में, इस जर्नी में जो कुछ भी तुझे मिलेगा, जो घटित होगा, सब मेरी मर्जी से होगा। क्योंकि तुझ पर, अब तेरे सर पर शुरू से मेरा हाथ था, लेकिन अब मैंने तुझे पहचान करा दी है। अब वो साथ खड़े हो गए और सच में बहुत कुछ अमेजिंग था। और ये सब कुछ समझना एकदम से, अगर भगवान हमें कुछ बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना, सच दिखाने लगते हैं ना, ट्रुथ जो होता है ना, बहुत कड़वा होता है। और वो जो कड़वा सच होता है ना, वो जब आंखों के सामने होता है तो बहुत दुख होता है, दिल दुखता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो किया किया, उसकी सोच, उसका कर्म। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उन्होंने ये सब किया। लेकिन मेरे साथ मेरा परमात्मा, जो मेरे आने वाले समय को जानता है, उसी के द्वारा लिखित है। क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे साथ है तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जितनी मर्जी कोई किसी के लिए कितना भी गलत करने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर भगवान तुम्हारे साथ है और तुम
सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ उसका नाम जप कर रहे हो ना संगत जी, तो कभी कोई कष्ट तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। परिस्थितियां जैसी मर्जी हो पल में बदल जाती हैं। पूरा वक्त आएगा, आकर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कुछ भी होता है वो सब बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। आपको सब कुछ दिखने लगता है। आपकी आंखों के सामने से वो जो कहते हैं ना, जो बादल होते हैं ना धुएं के, वो सब हट जाते हैं। जो एक धुंध होती है ना शीशे के ऊपर, अगर गंदगी जमी है या सब कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा, वो हट जाता है। वो साफ दिख जाता है कि देखो, इस आईने में देखो। इस आईने में एक तो हम चेहरा देख सकते हैं और इस आईने में परमात्मा हमें वो सब दिखा देता है, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक सच होता है। और उस सच को जानने के बाद जो वो दिखाता है, तो हमें अपने आप को समझाना, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इन सब को कैसे डाइजेस्ट कर पाए। शायद यही कारण है कि भगवान हमें इन सब चीजों से दूर रखता है। वो सिर्फ यही कहता है कि तुम अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पता नहीं जीवन में हमें कब किस मोड़ पर क्या देखने को मिलता है, लेकिन जो भी है, जिसने जो भी बोया वो काटेगा तो वही। जिसने जैसी फसल बोई है, जिसने जैसा बीज बोया है, उसको वही मिलेगा, उसका फल वही मिलेगा। जैसे आप कभी कोई बीज बोते हो ना, अगर उस बीज को 3-4 हिस्से करके पौधे में मिट्टी के अंदर दबाओगे तो कभी वहां पर कुछ पनपेगा नहीं। और अगर उसको अच्छे तरीके से, जो प्राकृतिक तरीके से उसको डालोगे तो बहुत प्यारा पौधा निकलता है, चाहे वो फल का है, चाहे वो फूल का है। लेकिन मेरा गुरु, मेरा परमात्मा इतना ज्यादा कृपा वाला और दयालु है। आपने कभी देखा होगा कि गुलाब का फूल कितना कांटों से घिरा होता है। उस फूल के लिए हम कितने कांटे हटाते हैं, सफाई करते हैं ना उसकी, तब जाके हमें वो एक सुगंधित पुष्प हमारे हाथ में हमें मिलता है, जिसका आनंद, जिसकी खुशबू का आनंद हम ले सकते हैं। और मेरा गुरु तो इतना दयालु है कि वो उस फूल को हमें देने के लिए उसके सारे कांटे खुद अपने ऊपर ले लेता है। सारे कांटे अपने ऊपर ले लेता है। वो उस रूप में, वो उसी शक्ति का जवाब देने के लिए जो तुम पर अटैक करती है, वो उन एनर्जीज को बचाने के लिए, जो एनर्जीज बेचारी जबरदस्ती इस काम में लाई जाती हैं, उन एनर्जीज को मुक्ति देने के लिए वो खुद उसी साक्षात रूप में हमारे साथ देने के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। और हमसे पहले खुद अपने आप को उनके सामने खड़ा कर देते हैं कि आओ, लो, मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूं जहां तुम्हें मुक्ति मिल रही है। ये जो हम छोटा स्वरूप, बड़ा स्वरूप, गुरु जी का ये आया, गुरु जी की ब्लेसिंग आई, ये ऐसे नहीं है। गुरु जी को पता है किस संगत के लिए क्या जरूरी है। उन्हें पता है कि इस संगत को जरूरत है, तो उस संगत के पास उस बड़े रूप में वो खुद साक्षात विराजमान हो जाते हैं। अगर कुछ उन्हें उसकी संगत को परेशान करेगा तो उससे पहले वो चीजें सब वो अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी का स्वरूप जब घर के अंदर होता है तो वो कोई भी कष्ट तुम पर नहीं आने देता, वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जब ये सब देखने को मिलता है तो दिल से उस परमात्मा का शुक्राना नहीं करोगे तो क्या करोगे। शुक्राने जितने करो उतने कम है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, इतना बड़ा सत्संग जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इस सत्संग को कैसे किसी को बताऊं, कैसे समझाऊं कि कितना बड़ा डिवाइन मेरे परमात्मा ने इतना प्यारा सत्संग मुझे बख्शा, मेरे जीवन के हर पल को सत्संग बना दिया।
कैसे वो दर्शन देते हैं, देते चले आ रहे हैं, उसको हम कभी अपने मन से, दिल से, आंखों से इग्नोर कर ही नहीं सकते। पता नहीं आज मन में कैसे भाव आ रहे थे संगत जी, पर जो गुरु जी की मर्जी, शुक्राना मेरे परमात्मा का, मुझे सत्संग जो बख्शा है उसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए। नहीं पता था इस जीवन में, इस समय, इस मोड़ पर मुझे मेरा परमात्मा इस रूप में मिल जाएगा। किसी ने क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसने जो भी किया उसका भी शुक्राना। इसलिए शुक्राना कि उसके उस कार्य की वजह से मुझे मेरा परमात्मा मिल गया, और इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा का साथ मिला। थे तो वो शुरू से ही हमारे साथ, लेकिन जब आंखों से पर्दा हटाना तो उस परमात्मा का जो नूर मुझ पर बरसा, जो उनका प्यार दिखा, वो कुछ अलग ही था। और वो कैसे बचा कर लेकर जा रहे हैं, ये कुछ अलग ही डिवाइन हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, बहुत दे रहे हो, बेहतरीन दे रहे हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।